वेलकम टू वन बायोलॉजी। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक आरएच ग्रुपिंग सिस्टम। चैप्टर नंबर 18 क्लास 11th बायोलॉजी का बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर का ये टॉपिक है। इसके पहले वीडियोस में हमने टॉपिक कंप्लीट कर चुका है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, जिसके अंदर हमने 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स पढ़े थे, जो कि थे ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। और ये डिफरेंट टाइप्स किस बेसिस पे थे? इनकी जो ब्लड ग्रुप है यानी कि उनके ब्लड की जो आरबीसी है उसके ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन है, बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी के ऊपर, एबी ब्लड ग्रुप है तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट है ए एंड बी आरबीसी के ऊपर, और अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है आरबीसी के ऊपर। अब हमको क्या देखना है? आरएच ग्रुपिंग सिस्टम। ये वाला ग्रुपिंग सिस्टम हमें क्यों देखना है? क्योंकि इससे रिलेटेड एक डिसीज है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं आरएच क्या होता है। आरएच का फुल फॉर्म होता है रिसस, यानी कि एक मंकी का नाम है। ये फर्स्ट टाइम एक मंकी के ब्लड के अंदर ये रिसस फैक्टर को डिस्कवर किया गया था। बाद में इसका नाम एंटीजन दिया गया। तो क्या डिस्कवर किया था? रिसस फैक्टर को डिस्कवर किया, और ये फैक्टर जो था वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट था, इसीलिए इसको ब्लड ग्रुपिंग के अंदर पढ़ना है। और ये मंकी के अंदर प्रेजेंट था तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं आया है। ये 100% जो ह्यूमन बीइंग अर्थ पे प्रेजेंट है उनमें नहीं है। बहुत ही रेयर केसेस के अंदर किसी किसी के अंदर ये आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है। अगर मैं बोलूं किसी भी एक इंसान के अंदर ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, वो उसमें आरएच ग्रुप भी प्रेजेंट है, आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो कहाँ प्रेजेंट होगा? सिंपल सी बात है, जैसे कि हमने यहाँ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में समझा था। जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो आरबीसी होती है ओवल शेप की, उसके ऊपर ए एंटीजन हो सकता है या बी हो सकता है या ए बी दोनों हो सकते हैं या दोनों नहीं हो सकते। अगर इसी के साथ में आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट हो तो ऐसे ब्लड ग्रुप वाले को बोलते हैं आरएच पॉजिटिव। और अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, जो नॉर्मली नहीं होती है आरबीसी के ऊपर, तो उनको बोलते हैं आरएच नेगेटिव। तो ये हो जाती है क्या? एक आरएच पॉजिटिव, एक आरएच नेगेटिव। अब ये दोनों कंडीशन चारों ब्लड ग्रुप के ऊपर एप्लीकेबल होती है। यानी कि अगर कोई इंसान का ब्लड ग्रुप ए है, वो ए पॉजिटिव हो सकता है, वो ए नेगेटिव भी हो सकता है, बी पॉजिटिव हो सकता है, बी नेगेटिव भी हो सकता है, ए बी पॉजिटिव हो सकता है, ए बी नेगेटिव हो सकता है, ओ पॉजिटिव हो सकता है, ओ नेगेटिव हो सकता है। कुछ नहीं होता है, बस उनकी आरबीसी पे एक्स्ट्रा आरएच एंटीजन हो भी सकता है, आरएच एंटीजन नहीं भी हो सकता है। अब आप सोचोगे कि आरएच ग्रुपिंग सिस्टम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के साथ में क्यों पढ़ना है हमको? ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि इस ग्रुपिंग सिस्टम के वजह से एक डिसीज होती है बच्चों में, जिसका नाम होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रो मतलब होता है आरबीसी से रिलेटेड, ब्लास्टोसिस फिटालिस। फिटालिस मतलब जो छोटा सा फीटस है, बेबी है, जिसका अभी तक डिलीवरी भी नहीं हुई है, वो वुम्ब के अंदर है, उसकी डेथ हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ ये ग्रुपिंग सिस्टम के वजह से। अब कैसे ये डिसीज इसके वजह से हो जाती है वो हम समझेंगे। देखो, बहुत ही सिंपल वे में हम इस डिसीज को समझेंगे, तो एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना और एंड तक वीडियो जरूर देखना, तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ह्यूमन बीइंग की, जो कि एक मदर है, यानी कि गोइंग टू बी मदर है। वो आगे चल के कुछ मंथ्स बाद एक बेबी को डिलीवर करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या? बेबी। इस मम्मी से क्या आएगा? एक बेबी आएगा। यहाँ पर उससे पहले हमें क्या समझना है? ये जो मदर है, इसके अंदर ब्लड प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा, बेबी में भी होगा। अगर ब्लड प्रेजेंट है तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में से इन चारों में से कोई एक ब्लड ग्रुप होगा, उसका होगा। कुछ भी मान के चलो, आपकी जो मर्जी है वो ब्लड ग्रुप इस मदर को आप दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो आरएच ग्रुपिंग सिस्टम है, मैंने यहाँ बताया है, मैं बोल रही हूं कि यहाँ पर इसका जो भी ब्लड ग्रुप हो, लेकिन वो ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव, आरएच नेगेटिव, यानी कि अगर इस मदर का ब्लड ग्रुप बी है तो वो बी नेगेटिव होगी। ठीक है, ए है तो ए नेगेटिव होगी, ए बी है तो ए बी नेगेटिव होगी, ओ है तो ओ नेगेटिव होगी।
तो इसका मतलब इस मदर की ब्लड के अंदर जो आरबीसीज हैं उसके ऊपर रिसस नाम का कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। पहला पॉइंट मदर के बारे में है, लेडी के बारे में है, उसके अंदर ब्लड के बारे में, उसकी आरबीसी के ऊपर जो भी ब्लड ग्रुप है उस पर कोई भी साथ में आरएच एंटीजन नहीं है उसकी आरबीसी पे, तो वो कैसी हो गई, आरएच नेगेटिव। ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है, चारों में से कुछ भी। अब ये जो बेबी है वो कहां पर है, उसके वोम्ब के अंदर है। कहां पर है, वोम्ब के अंदर ये बेबी प्रेजेंट है। अभी इसकी डिलीवरी नहीं हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर बेबी है तो उसमें भी ब्लड होगा। उसके अंदर कौन सा ब्लड होगा, जो मॉमी का ब्लड होगा वो बेबी के अंदर भी होगा। यहाँ पर लेकिन एक ट्विस्ट ये है, इस बेबी का जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो आरएच पॉजिटिव होगा। अब हो गया आरएच पॉजिटिव। जरूरी नहीं है मम्मी का आरएच नेगेटिव है तो बेबी का आरएच पॉजिटिव नहीं हो सकता। हो गया उसका आरएच नेगेटिव। जो आरएच फैक्टर हमने एक मंकी के अंदर देखा था, वो एंटीजन उसके ब्लड में आरबीसी के ऊपर एंटीजन था, वो इस बेबी में आ गया। हो सकता है इसके फादर से आया हो, उसके फादर में उसके फोर फादर से आया हो, या इसकी मदर के साइड से ही उसके कोई पैटर्नल से किसी एंटीजन का यहाँ पर वो आ चुका हो। ये है जेनेटिक्स, जो ये वाला पार्ट मैंने बताया। ये आप हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ सकते होगे। अगर आप आगे जाओगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ये आरएच सडनली बेबी में कहां से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। मदर क्या है, आरएच नेगेटिव। आरएच नाम का एंटीजन कुछ नहीं है मम्मी के अंदर, लेकिन जो होने वाला बेबी है उसमें आरएच पॉजिटिव है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट है। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मदर को कोई प्रॉब्लम है, ना बेबी को कोई प्रॉब्लम है। अब देखो, अगर ये बेबी मॉमी के अंदर सरवाइव कर रहा है तो कैसे कर रहेगा, जो मॉम खाती है वो बेबी को मिलता है। कैसे मिलता है, जैसे भी मिलता हो वो खाना खाती हो। अगर ये मैं बेबी बना देती हूँ इस तरीके का, तो ये यहाँ पर पेट के हिस्से में से एक अम्बिलिकल कॉर्ड जाती है, आपने पढ़ा होगा। ये अम्बिलिकल कॉर्ड से ही ब्लड का ट्रांसफर होता है। जो भी न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन जो भी बेबी को चाहिए सरवाइव करने के लिए पूरे 9 महीने तक, वो इस मदर से इस बेबी को इस अम्बिलिकल कॉर्ड से मिलता है। ठीक है, ये दोनों इस तरीके से अटैच होते हैं। अब ये 9 मंथ्स बाद बेबी बाहर आएगा। ठीक, 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद अगर ये बाहर आता है तो ये तो मदर से इस तरीके से अटैच है अम्बिलिकल कॉर्ड से, तो क्या होगा, तो इस अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा कैंची से। जैसे ही कट करेंगे तो इसके अंदर क्या था, ब्लड प्रेजेंट था। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बेबी के अंदर आरएच पॉजिटिव ब्लड था वो थोड़ा सा ब्लड मदर के अंदर चला जाता है। ठीक है, अभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब जो ये मदर है, यहाँ पर मैं फिर से बना देती हूँ। अब ये मदर अलग हो चुकी है और बेबी अलग सेपरेट हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, यहाँ पर मिक्सिंग हो गई है। तो यहाँ पर जो बेबी है वो तो आरएच पॉजिटिव है, उसका ब्लड ग्रुप बी, ए बी, ओ कुछ भी होगा। सेम यहाँ पे जो मदर आरएच नेगेटिव थी पहले, अब क्या हो जाएगी, आरएच पॉजिटिव कंप्लीटली नहीं होगी। बेबी का थोड़ा सा ब्लड यहाँ पर आरएच पॉजिटिव आ गया। जैसे ही आरएच पॉजिटिव ब्लड आया है तो आरबीसीज आई हैं। आरबीसी आई है तो उसके ऊपर एंटीजन आया है, आरएच रिसस। एंटीजन आता है तो क्या बनती है हमारी बॉडी में, एंटीबॉडी बनती है। तो इसके मदर के अंदर एंटीबॉडी बनेगी, वो भी अगेंस्ट किसके, आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट में एंटीबॉडी मॉमी के अंदर बन जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। मदर क्या थी, आरएच नेगेटिव, जो बेबी है अंदर वो आरएच पॉजिटिव था, लेकिन जैसे ही डिलीवरी हुई तो बेबी का ब्लड थोड़ा सा मदर में चला गया आरएच पॉजिटिव। तो मॉमी ने क्या कर ली, कुछ एंटीबॉडीज को बना लिया जो कि आरएच पॉजिटिव एंटीबॉडीज थी। बस यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना बेबी में ना मॉमी के अंदर। अब क्या हो रहा है, अब जो हमने डिसीज पढ़ी थी वो कब होगी, अब ये जो मदर, सेम मदर है, अगर ये सेकेंड टाइम बेबी को कैरी करना चाहती है या इसका सेकेंड बेबी होने के चांसेस हैं। अब इस मदर के अंदर क्या हो गया है, दूसरा बेबी आ गया है सेम मदर के अंदर। ये हो गया क्या, बेबी 2। ठीक है, अब देखो यहां पर मदर का क्या ब्लड ग्रुप हमने शुरू से देखा था, आरएच नेगेटिव। अभी जो बेबी है अंदर आया है इसका ब्लड ग्रुप हमको नहीं पता है, लेकिन हमको इतना पता है कि ये मदर के अंदर आरएच पॉजिटिव की एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है।
अब देखो, अब ये बेबी का जो ब्लड ग्रुप है बेबी 2 का, ये हो गया है क्या, RH पॉजिटिव। जो फर्स्ट बेबी था, फर्स्ट बेबी भी RH पॉजिटिव था, तब मदर को कुछ नहीं हुआ था। अब यहाँ पर ये बेबी 2 है, ये भी RH पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये RH पॉजिटिव निकला। लेकिन अब मम्मी की बॉडी के अंदर क्या है, RH पॉजिटिव की एंटीबॉडीज प्रेजेंट है पहले से, जो पहले वाले बेबी के कारण आ गई थी। तो RH पॉजिटिव एंटीजन है RBC के ऊपर, ठीक है, और ये एंटीबॉडी है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये बेबी भी तो मदर से कनेक्ट है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड से अभी भी, तो यहाँ पर ब्लड का ट्रांसफर हो रहा है। ब्लड का ट्रांसफर होगा तो एंटीबॉडी का भी ट्रांसफर हो जाएगा मदर से। अब मदर से RH पॉजिटिव एंटीबॉडी चली गई बेबी के अंदर, और RH पॉजिटिव एंटीजन भी था, तो एंटीजन एंटीबॉडी क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। जैसे कि पहले मैंने बताया था, A ब्लड ग्रुप है, A एंटीजन है, तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, B। अगर यहाँ पे एंटीबॉडी A हो जाएगी तो दोनों में क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग। यहाँ पर यही हो गया, बेबी RH पॉजिटिव था, एंटीजन था, मदर के पास RH पॉजिटिव एंटीबॉडी थी, अम्बिलिकल कॉर्ड से उसके अंदर चली गई, तो तभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगी आरबीसीज की, किसकी, बच्चे की, बेबी 2 की आरबीसीज की क्या हो जाएगी, बहुत सारी क्लम्पिंग हो जाएगी। क्लम्पिंग जैसी हो गई तो आरबीसी क्लम्प बन गई, थक्का बन गई, तो आरबीसी ब्लड ग्रुप, ब्लड जो है लेवल गिर गया बच्चे का। जैसे ही ब्लड कम हो गया, एनीमिक हो गया, जॉन्डिस हो जाएगा और बच्चे की अंदर ही डेथ हो जाएगी। तो जब तक ये डिसीज के बारे में पहले पता नहीं चला था, जिसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, इस डिसीज का नाम है, इस डिसीज के कारण ये बच्चे की डेथ हो गई। जब तक ये डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक पता नहीं चलता था कि सेम माँ ने पहले एक बेबी को जन्म दिया जो RH पॉजिटिव था, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन सेम माँ ने दूसरी बार उस बेबी को, RH पॉजिटिव बेबी को जन्म देना चाहती थी, लेकिन वो बच्चे की डेथ हो गई। तो उसका रीजन समझ में नहीं आता, ऐसे कैसे हो सकता है, पहले वाला बच सकता है, दूसरा वाला क्यों, क्योंकि एंटीबॉडीज मदर ने जनरेट कर ली थी RH पॉजिटिव के लिए। अगर मैं कहूँ जो सेकेंड वाला बेबी था वो RH नेगेटिव होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि देखो एंटीबॉडी RH पॉजिटिव की आती, लेकिन RH नेगेटिव है, इंटरेक्शन नहीं कर पाते वो। लेकिन बेबी गलती से या जैसे भी है, जो भी चांस रहा, RH पॉजिटिव हो गया तो उसकी डेथ हो जाएगी। अगर मदर का सेकेंड बेबी, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दूं, अगर ये मदर लिखा है मैंने, ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम में तो इसका नॉर्मल बेबी हो गया, बेबी सरवाइव कर गया, ठीक है। यही सेम मदर जो है आपकी, यहाँ पर ये बेबी 2 दी है, बेबी 2 के लिए वो प्लान कर रही है, या प्लान हो चुका है, जो भी है। अगर इस मदर का बेबी 2 जो है RH पॉजिटिव हुआ तो उसकी डेथ हो जाएगी, अगर ये RH नेगेटिव हुआ तो उसकी डेथ नहीं होगी, वो सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि बेबी 1 ने क्या कर दिया, यहाँ पे एंटीबॉडीज जनरेट कर दी थी। तो क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, ठीक है। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं फटाफट से। ये हो गई मदर, ठीक है, फर्स्ट टाइम बेबी 1 जो दिया, ठीक है। तो मदर क्या थी, RH नेगेटिव, बेबी क्या है, RH पॉजिटिव, ठीक है। अभी ये भी सरवाइव कर रही है, ये भी सरवाइव करेगा बेबी। नेक्स्ट टाइम ये फर्स्ट, अब ये सेकंड प्रेगनेंसी हुई मॉम की, यहाँ पे मदर है, ये RH नेगेटिव ही है, क्या है, RH नेगेटिव है, लेकिन RH पॉजिटिव की एंटीबॉडीज इसके अंदर आ गई हैं। किसकी एंटीबॉडी आ गई है, RH पॉजिटिव की, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, RH पॉजिटिव एंटीबॉडी आ चुकी है, जो बेबी 1 से आएगी, ठीक है। अब जो इसका बेबी सेकंड है, बेबी 2, ठीक है, अगर ये RH पॉजिटिव भी हो सकता है, RH नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखो RH पॉजिटिव होगा तो RH पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये दोनों में क्लम्पिंग हो जाएगी, बेबी की जो आरबीसी है ब्लड में जो प्रेजेंट है, और ये मदर की जो ब्लड में आरबीसी थी उसके पास में जो सीरम है, वहां पर ये एंटीबॉडी है, ये बेबी 2 के अंदर जाएगी और क्लम्पिंग हो जाएगी। अगर बेबी 2 का ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव है, लेकिन अगर बेबी 2 का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है तो बेबी क्या करेगा, यहाँ पर
सरवाइव कर जाएगा, यहाँ पर उसकी डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस के कारण। यहाँ पर बच जाएगा बेबी क्योंकि RH नेगेटिव है, एंटीबॉडी RH पॉजिटिव है, इन दोनों का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने बहुत क्विकली शॉर्ट में समझ लिया है RH ग्रुपिंग सिस्टम क्या होता है। केवल ये वाली डिसीज को समझने के लिए, ये कौन सी जो मदर का कौन सा बेबी बचता है, कौन सा सरवाइव नहीं कर पाता है, वो समझने के लिए हमने RH ग्रुपिंग सिस्टम पढ़ा था। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ये है, जब हमें पता चली चुका, डिस्कवरी हो चुकी थी कि ये रीजन होता है सेकेंड बेबी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस की डेथ के कारण, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, पहले से ही जैसे ही मदर कंसीव करती है सेकेंड बेबी के लिए, तो उसका बेबी का ब्लड ग्रुप के बारे में पता कर लेते हैं। या अगर वो भी नहीं पता करना चाहते, जैसे ही पता चलता है कि उसका बेबी 1 RH पॉजिटिव था, तो डेफिनेटली उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी। तो पहले से ही उसको इंजेक्शन दे दिए जाते हैं एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इसका सेकेंड बेबी चाहे RH पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो सर्वाइव कर जाता है।